गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्ययन द एफर्ट के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं विकास कुमार आपको पॉलिटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर का मैथ्स पढ़ाऊंगा। ये हम लोग का सेकेंड लेक्चर है। तो इस लेक्चर को देखने से पहले एक बार अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे तो पहले आप उसे देख लें, उसके बाद इस लेक्चर पे आए। और एक बार फिर से वही इन्फॉर्मेशन आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ। हम लोग का न्यू बैच हर सेमेस्टर के लिए 19 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर अभी तक भी आप लोग ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज ज्वाइन हो जाइए। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं या मैनेजमेंट टीम से बात कर सकते हैं। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हम लोग इंटीग्रेशंस पे थे। तो पिछले क्लासेस में हम लोग ने देखा इंटीग्रेशन है क्या। तो देखा कि इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी चीज का एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं। मतलब हर वो काम जो डिफरेंशिएशन में करते थे, ठीक इसका उल्टा काम किस में कर रहे हैं, इंटीग्रेशन में कर रहे हैं। और दो बेसिक फॉर्मूला देखे थे फिलहाल हम लोग। एक तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, और दूसरा dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी। इसी दो फॉर्मूला पे हम लोग 2-3 क्वेश्चन डील किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला को डील कर देते हैं इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में बेसिकली फॉर्मूला डील होगा और थोड़ा मोड़ा अगर एक आध दो क्वेश्चन हुआ तो वो डील करेंगे। तो फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन वही बात है कि डिफरेंशिएशन हम लोग का कमजोर है। तो मैं एक तरफ डिफरेंशिएशन लिख दूंगा, एक तरफ इंटीग्रेशन लिख दूंगा, ताकि आपको फॉर्मूला याद रखने में आसानी हो। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। है ना। तो एक तरफ डिफरेंशिएशन लिखते हैं, एक तरफ इंटीग्रेशन। ये डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन। 2 मिनट, हाँ अब ठीक है। चलिए तो बताना जरा, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आप कहिएगा nx n माइनस वन। ठीक है, तो ठीक x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, देखिए यहां पावर मल्टीप्लाई हुआ और घटा, ठीक उल्टा होगा। x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी के बारे में डिटेल हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। और n का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, माइनस वन नहीं होना चाहिए। इसके बारे में भी बताए थे माइनस वन क्यों नहीं होना चाहिए। दूसरा dx का डिफरेंशिएशन, तो ये कहिएगा वन, dx कैंसिल होगा, वन हो जाएगा। यहां पर dx का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x प्लस से। ठीक है, थर्ड e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, तो कहिएगा e टू द पावर x, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होगा। ये ऐसा फंक्शन है ना तो इसका डिफरेंशिएशन बदलता है ना तो इंटीग्रेशन बदलता है। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन log x, और अंदर का क्वांटिटी log का पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए यहां पे मोड लगा देते हैं। पांचवा sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो यहां sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो यहां cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x हो जाएगा। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो यहां sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा tan x। ठीक है, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x।
अच्छा अच्छा, सॉरी, है ना, ये कॉटेक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे चलिए इसको मिटा देते हैं ना। ये फॉर्मूला एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं, मैं मिटा के आगे का फॉर्मूला लिखूंगा। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, 1 बाई x dx का इंटीग्रेशन log x, sin x का डिफरेंस इंटीग्रेशन माइनस cos x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, sec स्क्वायर x का tan x और cos x स्क्वायर x का माइनस cot x। इसे मिटा रहा हूं, आगे का फॉर्मूला इसी पे लिखूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए तो नेक्स्ट बताइएगा, sec x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, सॉरी ये होता है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा sec x प्लस c, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x, तो cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x, ठीक है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 1 बाई मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा सेक इनवर्स x, एंड द लास्ट वन a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log a, तो यहां a टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन a टू द पावर x बाई log a प्लस c। तो ये कुछ फॉर्मूला था जिसको हमने लिखा, इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूला है जो हम लोग जैसे जैसे चैप्टर आगे देखेंगे वो सीखते जाएंगे। करीब यहाँ पे हमने आपको 15-16 फॉर्मूला लिख चुका हूँ, तो आपका क्या काम है कि सारे फॉर्मूला को एक जगह चार्ट पेपर पे लिखकर जहाँ पढ़ाई करते हैं या फिर जहाँ पर सोते हैं वहाँ सामने चिपका देना, ताकि आप फॉर्मूला बार बार देखें और इसे याद हो जाए। तो एक बार फिर से बाकी का रिमेनिंग फॉर्मूला मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होगा sec x प्लस c, cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x प्लस c, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, 1 बाई मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स x प्लस c, a टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन a टू द पावर x बाई log a प्लस c, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन एक प्रैक्टिस का चीज है, आप कहिएगा सर आप इतना फॉर्मूला लिखेंगे कैसे याद होगा, तो एक बात पहले बता दे रहे हैं, डरिएगा नहीं, है ना, पेशेंस के साथ रहना है, जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको लिए बेहतर होगा। तो जितना क्वेश्चन हम कराते हैं उसके अलावा बुक का भी प्रैक्टिस करना है। इंटीग्रेशन इज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग को लगातार प्रैक्टिस चाहिए, तो प्रैक्टिस करते करते हम लोग को फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो घबराना नहीं कि यार बहुत सारा फॉर्मूला है और डिफरेंशिएशन भी नहीं पड़े तो कैसे होगा, बिल्कुल होगा जी, बस आप पेशेंस के साथ रखिए, है ना। मिटाते इसे, अगर जिन्होंने नहीं लिखा हो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिएगा जरा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन अभी आपको बताए हम कि माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यही होता है ना।
साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कोई आपसे पूछ दे अच्छा बताओ साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या करेंगे? अब क्या करें भाई? साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस सी। देखो ना x की जगह बस 4x आया तो साइन 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। जो भी x का कोफिशिएंट है उससे क्या करना है? डिवाइड कर देना है हम लोग को। जैसे आपसे पूछे cos 3x का इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो उसी कंसेप्ट से cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 3x, और x के बगल में क्या है? 3, तो बाई 3 प्लस सी। बात समझ में आ रहा? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो सेक स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन पूछे, सेक स्क्वायर 2x का, तो ये हो जाएगा 10 2x और x के बगल में 2, तो बाई 2। जो भी x का कोफिशिएंट है उससे हम लोग को क्या करना है? डिवाइड करना है बस। ठीक है, लेकिन इस बात का एकदम ध्यान रखना है, जैसे e टू द पावर 5 माइनस 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर 5 माइनस 4x, x के बगल में क्या है? माइनस 4, यानी जो x का कोफिशिएंट है उसी से डिवाइड करना है। इस बात को याद रखना है, 5 वगैरह कांस्टेंट को नहीं देखना है, जो x का कोफिशिएंट है उसी से डिवाइड करना है। और डिवाइड क्यों करते हैं इसका रीजन जानना है तो आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वहां सीख जाएंगे कि क्यों डिवाइड करते हैं। फिलहाल ये समझिए यहाँ पे बस जो भी x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है। कोई आपसे पूछ दे बताओ साइन 3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन, तो आप बोलना माइनस कॉस 3x प्लस 2, और x के बगल में क्या है? 3, तो बाई 3 प्लस क्या? c। बात समझ में आ गया? x का कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। और ये देखो ये जो एंगल है वो एक लीनियर फंक्शन होना चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए? लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का मतलब x पे पावर 1 ही होना चाहिए। x पे पावर कितना होना चाहिए? 1। 2 3 होगा तो उसका कुछ अलग रूल है जो हम लोग आगे देखेंगे। तो साइन 3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x प्लस 2, x क्या होना चाहिए? एक लीनियर होना चाहिए। x यहाँ पे लीनियर मतलब x पे पावर 1 होना चाहिए, जहां भी x हो वहां पे पावर क्या होना चाहिए? 1। ऐसा नहीं कि कोई पूछ दे बताओ साइन 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस 4x स्क्वायर बाई 4 बोले, ये गलत है, ये एक अलग रूल से बनेगा। x पे पावर हमेशा 1 ही होना चाहिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं जी। चलिए कुछ मिक्स क्वेश्चंस उठाते हैं। कहेगा इंटीग्रेट, ठीक है, इसे इंटीग्रेट करना है। अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो इसे आप भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसको भी इंटीग्रेट करना है उसको आई मान लीजिएगा, जिसको भी इंटीग्रेट करना है उसको क्या मान ले? आई मान ले। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट की तरह इंटीग्रेशन हर एक पे क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंटीग्रेशन को हर एक पे क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इंटीग्रेशन नेक्स्ट टू द पावर 10 का हो जाएगा। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन में बाहर करते आपको पता ही है, -4 बाहर होगा एक्स क्यूब dx, 3 बाहर हो जाएगा sin x dx, प्लस 2 बाहर हो जाएगा cos 2x dx। ठीक है, चलिए इंटीग्रेट करो। फॉर्मूला आई होप आपको याद हो गया होगा। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन
एक्स टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। तो उसी कंसेप्ट से डाइट कर सकते हैं, ठीक है। -4 x टू द पावर 3 का 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 प्लस 3 साइन एक्स का देख लेना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन लिखवाए हुए हैं आपको, माइनस कॉस एक्स। और कोई हमें बता सकता है कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन? कॉस टू एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस साइन टू एक्स। देखो एक लीनियर फंक्शन, एक्स के बगल में क्या है 2, तो बाई क्या करेंगे 2 करेंगे, प्लस सी अरेंज कर दो, जो कट रहा काट दीजिए, 2 से 2 देख रहे हैं जो यहाँ कट गया है, तो आ गया एक्स टू द पावर 11 बाई 11 4 माइनस 3 कॉस एक्स माइनस साइन 2x प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा 4 भी कैंसिल हो रहा ना, कैंसिल कर देना। समझ में आया बात? आगे बढ़े। देखिए 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब भाई इसको कैसे इंटीग्रेट करें? 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, हम लोग तो इंटीग्रेशन जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का, कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स देख लेना, लिखवाए होंगे tan x होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x होता है। तो यहाँ तो सेक स्क्वायर ये 10 स्क्वायर दे दिया, तो अभी यहाँ पे ये नॉन इंटीग्रेबल है, तो ट्रिगोमेट्री का यूज करके हम लोग को अपने इंटीग्रेशन को ट्रांसफॉर्म करना होगा वहां तक जहां पे ये इंटीग्रेट हो सकता है। समझे क्या बोले? एक बार फिर से कह रहे, हम लोग सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं, 10 स्क्वायर का नहीं। तो ट्रिगोमेट्री का यूज करके हम लोग अपने इंटीग्रेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे वहां तक जहां पे ये इंटीग्रेट हो सके, ठीक है जी। तो ट्रिगोमेट्री यूज करें, बचपन में फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है कि नहीं? तो यहां से 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट से 10 स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं बताना तो जरा। तो i इक्वल्स टू 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया? सेक स्क्वायर एक्स -1 और ये dx। अब इंटीग्रेशन को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन देखिए, आप एकदम फॉर्मूला आपके पास है, tan x हो गया कि नहीं इंटीग्रेट, और dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी, कितना इजी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, cos सॉरी सेक स्क्वायर एक्स बाई कोसेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स बाई कोसेक स्क्वायर एक्स dx। फिर से ये यहाँ पे नॉन इंटीग्रेबल, तो पहले हम लोग अपने इंटीग्रेशन को ट्रांसफॉर्म कीजिए वहां तक जहां पे ये इंटीग्रेट हो सकता है। 2 मिनट, ठीक है। तो अपने इंटीग्रेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे उस स्टेज पे जहां पे ये इंटीग्रेट हो सकता है। बेसिक कंसेप्ट ट्रिगोमेट्री यूज करो, अपने आप सॉल्व होता जाएगा। तो आई मान लिए सेक स्क्वायर एक्स बाई कोसेक स्क्वायर एक्स। देखना इस क्वेश्चन को कैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन से कनेक्ट कर दूंगा। सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया? 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, 9/10 वाला फॉर्मूला, सेक स्क्वायर का उल्टा होता है कॉस स्क्वायर, तो इसे लिख दिया 1 बाई कॉस स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया? 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। मेन डिवाइड का साइन ये है, देख लो ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स।
साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। देखो यहां से तो सेम क्वेश्चन बन गया, तो टेन स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए, यहां से कनेक्ट कर लेना आप, है ना। तो टेन स्क्वायर एक्स को लिख दिए टेंथ वाले फॉर्मूला से, यहां से सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, तो इंटीग्रेशन हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ये आ गया टेन एक्स डी एक्स का एक्स प्लस, मतलब दो अलग अलग क्वेश्चन विथ सेम आंसर। क्या किया एक बार फिर से बता दे रहे, इंटीग्रेशन था सेक स्क्वायर एक्स बाई कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। तो 9/10 का ट्रिग्नोमेट्री यूज किया, हम लोग जानते हैं सेक का उल्टा कॉस होता है, तो इसे लिख दिया 1 बाई कॉस स्क्वायर यहाँ पे, और इसे लिख दिया 1 बाई साइन स्क्वायर। मेन डिवाइड का साइन ये है, देख लो, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, टेंथ वाले फॉर्मूला से। अब ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया, टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। इंटीग्रेशन को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो इंटीग्रेशन हो गया सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया टेन एक्स और डीएक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स और प्लस क्या सी, ये आंसर हो गया आपका, है ना। तो यहीं तक रखते इस लेक्चर में, है ना। इसके अलावा आपको फिर से बता रहे इंफॉर्मेशन, 19 अक्टूबर 2021 हर एक सेमेस्टर के लिए न्यू बैचेस का स्टार्ट है, तो जिन लोगों ने बैच ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार प्लीज ज्वाइन हो जाइए। आज के लिए यही लगते हैं, थैंक यू एवरीवन।